बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023 फॉर लिब्रा असेंडेंट। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो असेंडेंट वालों के लिए है। जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, जिन लोगों का सन साइन और मून साइन लिब्रा में है, उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है, क्योंकि हम हमारे चैनल पे जितनी भी बात करते हैं वो असेंडेंट के हवाले से करते हैं। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, हमने ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन में जो एक साइन से दूसरे साइन मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। और वो प्लैनेट हैं सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु। और जब हम ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस कर रहे थे तो उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम बाकी प्लैनेट जो है वो स्लो मूविंग है, मींस फास्ट मूविंग है, वो एक साइन से दूसरे साइन जाने में जल्दी मूव कर जाते हैं। लेट सपोज जैसे सन है वो एक महीने में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। इसी तरीके से मरकरी है वो 17 से 18 दिन लेता है। वीनस है 24 से 25 दिन के अंदर मूव कर जाता है और मून 2.5 दिन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। इसलिए हमने ये बात कही थी कि बाकी प्लैनेट्स के बारे में हम मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, सन उन लोगों के चार्ट के अंदर 11th हाउस का लॉर्ड है और इस वक्त आप लोगों के 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में। सन यहाँ पे प्रेजेंट है 14 जनवरी के बाद से और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 फरवरी तक। उसके बाद वो मूव कर जाएगा आपके 5th हाउस में। तो 11th हाउस, देखिए 11th हाउस को कंट्रोल करता है सन, तो 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके नेटवर्क सर्कल को, आपके फ्रेंडशिप्स को, आपके गेन्स को। इन जनरल जो हमें फ़ायदे होते हैं ना, जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, चाहे वो पैसों के अलावा भी, चाहे वो इज्जत का इजाफा हो, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, ये सारी चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। इन जनरल आप लोगों को जितने भी फ़ायदे होते हैं ज़िंदगी के अंदर, वो सारे 11th हाउस से देखे जाते हैं। तो सन यहाँ पे पिछले एक महीने से जो है आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। कैप्रिकॉर्न साइन और सन दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, मोर और लेस, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को और आपके चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 4th हाउस डील करता है आपकी मदर से, आपकी होम, फिजिकल होम जहाँ आप रहते हैं, आपकी व्हीकल से, आपकी कन्वीनियंसीज से। तो मे बी पॉसिबल इस टाइम पीरियड के अंदर पिछले 1-2 महीने के अंदर आपने घर के अंदर कोई चीज़ परचेज की हो या रेनोवेशन की हो, या कोई व्हीकल के अंदर, या तो आप हो सकता है कोई इम्प्रूवमेंट की हो, कोई काम करवाया हो, या फिर आपने न्यू व्हीकल परचेज किया हो। इसी तरीके से आपके मदर के हवाले से इस टाइम पीरियड में, मीन्स 14 जनवरी के बाद से और 14 फरवरी तक आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके चार्ट के अंदर सन जो है वो एक बेनिफिशियल हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस में मूव कर रहा है। 14 फरवरी के बाद जब सन आप लोगों के 5th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पे सैटर्न और वीनस पहले से ही प्रेजेंट है, और यहाँ से बैठ के आपके 11th हाउस को, मीन्स अपने ही घर को देखेगा, तो आपके 11th हाउस के मंसूबात को स्ट्रॉन्ग करेगा। 14 फरवरी के बाद आपको कहीं से कोई गेन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं आपके बच्चों के लिए, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का होता है, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का होता है, आपके लव रिलेशनशिप का होता है। हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ें डैमेज चल रही हों पिछले टाइम पीरियड से, या पिछले 1 महीने से कोई प्रॉब्लम्स आई हुई हों, तो उनको क्योर करेगा, उनको सही करेगा, उनको सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को। आपके बच्चों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उसके अंदर कोई भी जो सॉल्व करने के लिए आपके जो भी मामलात होते हैं, उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। आपकी अपनी स्टडीज़, अगर आप अभी एजुकेशनल लाइफ में हैं, तो आपको वहाँ पे भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि सन बेनिफिट हाउस का लॉर्ड है और गेन्स का लॉर्ड है। मीन 5th हाउस से रिलेटेड जितने भी मामला 5th हाउस है, तो उनसे गेन्स होने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, मून जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, उन लोगों के चार्ट के अंदर 10th हाउस का लॉर्ड है। क्यों 10th हाउस को कंट्रोल करता है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10th हाउस में साइन लिखा हुआ है 4। 4 का मतलब होता है कैंसर, तो मून कैंसर साइन को कंट्रोल करता है नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट में। तो आपके 10th हाउस के अंदर, और ये जो चार्ट की हमने प्लैनेट की पोजीशन यहाँ पर डिस्क्राइब की है, ये 5 फरवरी के हिसाब से है, और इसी की बेस पे हम आगे पूरे मंथ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हम क्यों खाली 5 फरवरी का हमने चार्ट दिया? क्योंकि देखिए, मून, जैसा हमने प्रीवियसली बात की,
मून 2.5 दिन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। तो हर 2.5 दिन बाद मंथली प्रेडिक्शन करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक वीडियो के अंदर। हम इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते, मगर हम मून को ट्रांज़िट देखने के लिए, उसको समझने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि आप खुद अपना मून की पोज़ीशन को किस तरह से देख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मून के ट्रांज़िट, ये हम ट्रांज़िट के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांज़िट मतलब जो प्लैनेट अभी घूम रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो ट्रांज़िट के हिसाब से जब भी हम देख रहे होते हैं, तो मून को देखने के 2 इम्पोर्टेंट रूल हैं, ठीक है? जब भी मून आपके चार्ट के अंदर से 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होगा, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ज़हनी टेंशन, कोई ना कोई ज़हनी परेशानी, क्योंकि मून आपके माइंड को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस तरह के मैटर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जब भी मून 6, 8 और 12th हाउस के पास से गुजर रहा हो या उसके अंदर से गुजर रहा हो। दूसरा रूल ये होता है कि देखें, जब भी जो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है, जितने भी जो ब्लैक से हैं और जो रेड से मेंशन हुए हुए हैं, वो मेलेफिक प्लैनेट है। जब भी मून इनके पास से या इनके करीब से मूव कर रहा होगा, गुजर रहा होगा, तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई ज़हनी प्रॉब्लम, परेशानी, क्या कोई टेंशन हमें इस तरह से उन दिनों में, उन 2.5 दिन के लिए या उनके आगे पीछे दिनों के लिए हमें फ़ील हो सकती है। और वो परेशानी किस रिलेटेड होगी? वो उस रिलेटेड होगी, जैसे जिस हाउस में मेलेफिक प्लैनेट मूव कर रहा है और मून वहाँ से गुज़र रहा है, तो उस हाउस के रिलेटेड, और जब मून जिस हाउस को कंट्रोल करता है, उस हाउस के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, मरकरी उन लोगों के चार्ट के अंदर उनके 12th हाउस का लॉर्ड होता है, 9th हाउस का लॉर्ड होता है। और 12th और 9th हाउस का लॉर्ड होने के बावजूद वो आप लोगों के 3rd हाउस में मूव कर रहा है, सजिटेरियस साइन के अंदर। मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 8 फरवरी तक। उसके बाद मूव करके वो आपके 4th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पे सन मौजूद है, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। देखिए, 9th हाउस का लॉर्ड सैगिटेरियस साइन 3rd हाउस में और 9th हाउस को ही देख रहा है। इट्स मीन आपके 9th हाउस के मैटर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। आपकी कम्युनिकेशन आपके फादर से इस टाइम पीरियड के अंदर, पिछले 17-18 दिन से, जनवरी जब से मरकरी आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो गया। आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। आपके अगर आपके ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हम 3rd हाउस से देखते हैं, और 9th हाउस ट्रैवल का हाउस है। तो जब ट्रैवल का लॉर्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में, हो सकता है कि आप 8 फरवरी से पहले-पहले कहीं न कहीं किसी काम के सिलसिले में, किसी जॉब के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में आप कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल विद इन अ कंट्री कहीं पे गए हों या आपका ट्रैवल हुआ हो। दूसरी चीज़ हमने बताया था कि 3rd हाउस आपके नेबर्स को, आपके कज़न्स को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ऐसे चांसेस है कि 8 फरवरी से पहले-पहले आपके कहीं गेट टुगेदर हो, या कोई मिलना-जुलना हो, या कोई इवेंट में आप लोग साथ में शिरकत करें। 8 फरवरी के बाद जब मरकरी आप लोगों के 4th हाउस में आ जाएगा और सन यहाँ पे प्रेज़ेंट रहेगा 14 फरवरी तक। इट्स मीन आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ जाएगा। तो लक का हाउस होता है 9th, और मदर के हाउस के अंदर मूव करेगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ के हाउस के अंदर मूव करेगा। तो ऐसे चांसेस हैं, अगर देखें, जिसमें 2-4 चांसेस ये हो सकते हैं कि जो भी लोग ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि 9th हाउस से हम ट्रैवल देखते हैं, 4th हाउस आपका होमलैंड होता है, जहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं, तो वहाँ से आप मूव कर जाएँ अगर आप ट्राई कर रहे हैं ट्रैवल के लिए। तो हो सकता है इस पीरियड के अंदर 18 फरवरी के बाद आपके मामलात बढ़ जाए, आपके पेपर वर्क जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो कंप्लीट हो जाए, या फिर आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होंगे, या उनको किसी तरह का कोई फ़ायदा हो जाए, अगर वो बिजनेस वूमेन है या अगर वो काम करती हैं किसी नौयत का, तो वहाँ पे उनको फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं। मरकरी आप लोगों के 12th हाउस का लॉर्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे विर्गो साइन आता है, और 12th साइन का लॉर्ड होने के बाद जब वो 4th हाउस में आ जाएगा 8 फरवरी के बाद, तो आपके फ़ॉरेन से हो सकता है आप लोगों के कोई घर में गेस्ट वगैरह आए, जो कि फ़ॉरेन में रहते हों, या फिर फ़ॉरेन से गेस्ट नहीं आ सकते, हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तो आप उसको तुड़वाएँ और आपके पास कहीं से पैसा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम जो है 12th हाउस से देखते हैं। मे बी पॉसिबल कि आपके घर के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर, अगर जो लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आपके घर के अंदर कोई तकरीब हो जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या आप वो ज़िक्र वगैरह करवाएँ। जो इस तरह के मामला हम मरकरी से एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं फरवरी के महीने के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 8th हाउस का लॉर्ड है। क्यों कह रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में साइन आता है लिब्रा, और 8th हाउस में आता है टॉरस, और वीनस नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट में टॉरस और लिब्रा दोनों साइन का लॉर्ड होता है। इस वक़्त वीनस आप लोगों के 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ,
सैटर्न के साथ जो कि अपने ही साइन में प्रेज़ेंट है। इट मीन्स वीनस जो है आप लोगों के चार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वीनस आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। आपकी होल लाइफ का मैप सेट करता है आपका असेंडेंट। तो आपकी पूरी लाइफ के जो मेजर एस्पेक्ट हैं वो सारे वीनस कंसीडर किए जाते हैं, वीनस कंट्रोल करता है। वीनस आप लोगों के फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है। फिफ्थ हाउस डील करता है, जैसा हमने बात की, आपके बच्चों से, आपकी एजुकेशन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपके जो प्लानिंग एक्टिविटीज और लर्निंग एबिलिटीज होती है ना आप लोगों की, वो भी जो माइंड से आप करते हैं वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो वीनस जब यहाँ पे मूव कर रहा है पिछले 25-20 दिन से, तो आप लोगों की लाइफ के अंदर ज़्यादातर मैटर जो होंगे वो आपके बच्चों से रिलेटेड, या तो आपके लव रिलेशन से रिलेटेड, या अगर आप एजुकेशन लाइफ में पोस्ट ग्रेड से पहले पहले की जो एजुकेशन होती है, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, वो सब भी हम जो है आपके फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो उन मामलात में आपको, आप इन्हीं मामलात के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे पिछले 20-25 दिन से। ज़्यादा ज़्यादा मैटर्स आपके इन्हीं मामलात के चल रहे होंगे। हो सकता है आपके बच्चों से रिलेटेड आप जो है उनके अंदर इन्वॉल्व हो, या आपकी कोई बेबी की बर्थ हो। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी यहीं पे प्रेजेंट है। सैटर्न 17 जनवरी के बाद, 2023 के बाद से यहीं पे प्रेजेंट है। तो इस तरह के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 18 फरवरी तक। उसके बाद वो मूव कर जाएगा आपके सिक्स हाउस में, जहाँ पे जुपिटर पहले से प्रेजेंट है और अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है। इट्स मीन आपका सिक्स हाउस काफी स्ट्रांग है। सिक्स हाउस डील करता है आपके एनिमीज से, आपकी डिजीजेस से, आपकी डेली रूटीन से, आपकी डेली वर्क एनवायरनमेंट, जो आपका डेली का जो काम है उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके लोन्स, जो आप कर्जा लेते हैं किसी से, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा मान के चला जा सकता है, क्योंकि जुपिटर अपने ही साइन में है, सिक्स्थ हाउस का बड़ा स्ट्रांग चल रहा है आपका इस टाइम पे, अप्रैल 2022 से। और जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक। तो आपके कंपटीशन के रिलेटेड, आपके एनिमीज के रिलेटेड, आपसे जो लोग हसद जलन रखते होंगे उनके रिलेटेड, आपको लोन्स, अगर आपको तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड चल रहा होगा अप्रैल 2022 से। अगर आप लोन के लिए कोई ट्राई करेंगे इस टाइम पे, तो आपको बआसानी ऐसे चांसेस हैं कि मिल जाए, चाहे वो बैंक से लोन लें या कहीं से लें। अगर कोई कोर्ट केसेस या किसी कंपटीशन में आप पार्ट ले रहे थे, तो चांसेस हैं कि अप्रैल 24 तक आपको सक्सेस मिले उस चीज़ के अंदर। तो वीनस जब यहाँ पे आ जाएगा, तो 18 फरवरी के बाद आपके मामलात जो होंगे, इन सारे मामलात से रिलेटेड आपको ट्रिगर करेगा। आपके मामलात को, हेल्थ से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है 18 फरवरी के बाद। मगर आपको जहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी, तो आपको क्योर करने के लिए, मीन्स कोई पुरानी डिजीज़ जो आपके सामने अभी तक नहीं आई, क्योंकि इधर से हम हिडन एनिमीज भी देखते हैं, तो डिजीजेस भी हिडन होती है हमारी, जो सर्टेन टाइम के बाद हमें पता लगती है। तो वीनस आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं और आपकी डायग्नोस हो जाए और वक्त से आप उसको ट्रीट करवा लें, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट है और वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके सिक्स हाउस को। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हम वीनस से एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। क्यों कह रहे हैं हम सेकंड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है? क्योंकि सेकंड हाउस में साइन आता है एरीज, और सेवेंथ हाउस में साइन आता है एरीज, और सेकंड हाउस में साइन आता है स्कॉर्पियो। और इन दोनों साइन का जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट में। तो आप लोगों का सेकंड हाउस मार्स कंट्रोल करता है, और सेवेंथ हाउस, सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली लीनिएज से, आपकी सेविंग से, आपकी वेल्थ से, आपकी स्पीच से। सेवेंथ हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके पार्टनरशिप से, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप से, आपकी जो ओवरऑल आपका स्टेटस होगा लाइफ में उसको भी रिप्रेजेंट करता है, अदर पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स आप लोगों के 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, इस टॉरस साइन के अंदर पिछले 2.5 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मार्स रेट्रोग्रेड भी हुआ था। रेट्रोग्रेड मीन्स उल्टी चाल में भी चला था, इसीलिए ज़्यादा टाइम से है। तो आपके मैरिज के मामला जो है इस टाइम पे देखें, 8th हाउस के अंदर मार्स को इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े जो होते हैं आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, जो आपकी मैरिटल लाइफ है आपकी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स देता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप सेपरेट हो जाते हैं, मगर बस ज़िद, बहस, लड़ाई झगड़े, ये वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। आपके इन-लॉज़ से रिलेटेड आपको टेंशन देने की कोशिश, इस तरह के टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आपको इन-लॉज़ की तरफ से कोई प्रॉब्लम मिले। हो सकता है आपकी जो फैमिली, क्योंकि देखें, आपकी फैमिली को यहाँ से देख रहा है 8th हाउस, तो अपने ही हाउस को देख रहा है, आपके सेकंड हाउस के मैटर को स्ट्रॉन्ग करेगा।
आपकी मैरिज की तरफ से तो आपको प्रॉब्लम देगा, मगर ऐसे चांसेस हैं कि आपके पास कहीं न कहीं से अनअर्न्ड मनी आए। आपको विरासत मिलने के चांसेस हैं और पूरा फरवरी का महीना जो है, मार्स आपके 8th हाउस में ही रहेगा। 8th हाउस देखिए सडन इवेंट्स का भी होता है, आपकी लॉन्जेविटी का भी होता है, आपकी लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज़ का भी होता है। तो आपके इन-लॉज़ से रिलेटेड आपके मामला से केयरफुल होने की ज़रूरत है आपको। जो भी लोग रिसर्च कर रहे होंगे, रिसर्च मीन्स हिडन जो भी चीज़ें ढूँढ के निकालने वाली होती है, वो सब 8th हाउस से देखते हैं। तो जब आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो मीन्स वो सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपकी लीनिएज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपकी स्पीच को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आप यहाँ से जो 8th हाउस से जो भी चीज़ आप सीख कर रहे होंगे रिसर्च के अंदर, जो ढूँढना चाह रहे होंगे, वो आप फाइंड आउट कर पाएँगे और आप दूसरों को बता भी पाएँगे, क्योंकि स्पीच का हाउस भी जो है, वो सेकंड हाउस होता है, आपकी बात करने का जो होता है। आपका लबो लहजा कैसा है, ये सारी चीज़ें भी सेकंड हाउस से देखते हैं। तो मार्स से हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं इस महीने के अंदर, फरवरी के अंदर। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु, इसके बारे में हमने डिटेल के अंदर अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर जिक्र किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जाके ईयरली प्रेडिक्शन के अंदर लिब्रा असेंडेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देखिए, जुपिटर जो है पिछले अप्रैल 2022 से आप लोगों के 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद वो मूव कर जाएगा आप लोगों के 7th हाउस में, जहाँ पे राहु पहले से प्रेजेंट है। राहु यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा अक्टूबर टू 30 अक्टूबर 2023 तक। तो जब जुपिटर 24 अप्रैल के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा राहु को, तो आपके 7th हाउस के मैटर जो राहु ने डिस्टर्ब किए हुए, उनमें आपको थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी इन मामला से गुजरने की, इन मामला को सॉल्व करने की। मगर फिर भी देखिए, राहु जब यहाँ पे प्रेजेंट है ही 30 अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक आपको मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। जुपिटर की वजह से थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे कि आप अपने मामला को थोड़ा सा सॉल्व भी करते आएंगे, मगर राहु टेंशन क्रिएट करता ही रहेगा। तो 30 अक्टूबर तक आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए, केतु आप लोगों के असेंडेंट में चल रहा है। केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, स्पिरिचुअलिटी को, सेपरेशन को, डिटैचमेंट को। असेंडेंट जो होता है आपका, वो आप हैं, आपकी पूरी होल लाइफ है, आपकी जो लाइफ में मामला चल रहे होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस पिछले मार्च से यहाँ पे प्रेजेंट है, मार्च 2022 से। तो ऐसा समझा जा सकता है कि 2022 से जो है ना, आप लोगों से कट ऑफ हो रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके रिलेशनशिप खत्म हो रहे होंगे, आप आइसोलेशन में आ रहे होंगे, आपको पसंद होगा आइसोलेशन में आना। और देखिए, आइसोलेशन में आप किस तरह से आएंगे, आप इस तरह से आ रहे होंगे, क्योंकि राहु हमने बताया यहाँ पे 7th हाउस में प्रॉब्लम दे रहा होगा अदर पीपल से, जैसे हमने जिक्र किया। 7th हाउस से हम अदर पीपल्स को देखते हैं, जो आप मिलते हैं, आपका मिलना जुलना जो होता है, वो हम देखते हैं। तो जब राहु यहाँ पे प्रेजेंट है, तो राहु आपको यहाँ से डिस्टर्बेंस देगा। जब डिस्टर्बेंस देगा तो आप आइसोलेशन में आएंगे। जब आप आइसोलेशन में आएंगे, तो केतु आपके असेंडेंट में घूम रहा है, इसी वजह से आप ये सारे मामला बनेंगे। तो यहाँ पे केतु प्रेजेंट रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। तो आपको अपने इन मामला से रिलेटेड केयरफुल होने की ज़रूरत है कि अपने असेंडेंट के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से कोशिश करें। अगर आपको किसी कोई बात कहीं से डिस्कम्फर्ट भी मिल रहा है, या कहीं से आपको सेपरेशन मिल रहा है, सपोज आपके बिजनेस पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको कोई आर्ग्यूमेंट्स या इस तरह की टेंशन मिल रही है, तो उस टाइम को 30 अक्टूबर तक गुजारने की कोशिश करें। ऐसे करने की कोशिश ना करें कि आप बिल्कुल एकदम से फैसला कर दें, कोई अगर प्रॉब्लम या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो तो, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद चांसेस है कि मामला ये जो बिगड़े हुए होंगे अभी आपकी लाइफ के अंदर, वो बेटर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए, सैटर्न आपके चार्ट के अंदर 4th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है। पिछले 2.5 साल से सैटर्न आप लोगों के 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा था। तो इसने पिछले 2.5 साल से आपके 4th हाउस के मैटर से आपको स्लोली स्लोली, बाय गिविंग डिलेज, बाय गिविंग मिजरीज, बाय गिविंग फ्रस्ट्रेशन, आपको स्लोली स्लोली मैच्योर किया होगा। अब 17 जनवरी 2023 को सैटर्न आपके मूव करके 5th हाउस के अंदर आ गया है, अपने ही साइन के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। देखिए, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों ही सैटर्न के अपने साइन है, मगर एक्वेरियस साइन जो होती है वो लाइटर साइड होती है सैटर्न की, एज कम्पेयर टू कैप्रिकॉर्न साइन। कैप्रिकॉर्न साइन में जब सैटर्न होता है, तो वो काफ़ी हार्ड एस्पेक्ट होता है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, काफ़ी फोकस और हार्ड वर्क करने पे मजबूर करता है आप लोगों को। मगर एक्वेरियस साइन जो है वो फ्रेंडली,
नेस को रिप्रेजेंट करती है, नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, कम्युनिटी बेस्ड थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है, ओपन माइंडेडनेस को रिप्रेजेंट करती है, साइंटिफिक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो सैटर्न जब यहाँ पे है, आपको देखिए सैटर्न एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, आपको नेगेटिव रिजल्ट तो देगा, आपको थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिलेज, प्रॉब्लम्स तो देगा, मगर स्लोली स्लोली 2.5 साल के अंदर आपको आपके 5th हाउस के मैटर से स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बच्चों के हवाले से, आपकी एजुकेशन के हवाले से आपको स्लोली स्लोली प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैच्योर करेगा। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ February 2023 फॉर लिब्रा असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।